आज दोस्तों इस वीडियो में ड्राइव करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। आइए उनको एक बार देख लेते हैं और फिर समझते हैं कि ग्राफिकली उन्हें हम कैसे ड्राइव करेंगे। तो वन बाय वन लेकर चलते हैं। ये देखिए, ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। ठीक है, यहाँ पर जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन में वेरिएबल्स दिए हुए हैं उनकी डेफिनेशन हो गई। तो u से हमने इनिशियल वेलोसिटी को संबोधित किया है, v से फाइनल वेलोसिटी है, s से डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, a से एक्सेलरेशन, t से टाइम। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास दी हुई है। आइए इसको हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। यहाँ पर हम कौन सा ग्राफ लेकर चलेंगे? यहाँ पर हम स्पीड टाइम ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग लेकर चलेंगे और उसमें देखते हैं किस तरह से हम इसको प्रूव करते हैं। देखिए, ये स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं इसको। एक्स एक्सिस में देखिए टाइम बनाया हुआ है आवर के फॉर्म में, तो इसको टी से संबोधित कर दीजिए यहाँ पे। और वाई एक्सिस में अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी और स्पीड बनाई हुई है यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में। इसको आप, जैसे मैं बोलूँ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना, दो तरह की वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी। कैसे बनाएंगे उसको समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम इनिशियल वेलोसिटी बना रहे हैं, सो देखिए रेड कलर से मैंने इनिशियल वेलोसिटी बना दी। मतलब कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? एग्जैक्टली फिक्स्ड वेलोसिटी है। उसको हम u से संबोधित कर देते हैं। तो ये कहाँ से है? जीरो से लेके यहाँ इस पॉइंट तक इनिशियल वेलोसिटी आ रही है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है उसमें मोशन कैसा है? बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम चलें तो हमें इसी डायग्राम में देखिए, फिर हमें क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कैसे बनाएंगे ग्राफ को। फिर हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से चला जाएगा। ये लाइन जो है इस तरीके से चली जाएगी। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर इसके हम वेरिएबल को डिफाइन करें तो यहाँ पर मान लेते हैं, हम एक मार्किंग कर देते हैं। ये है पॉइंट बी, ठीक है ना। यहाँ पॉइंट बी की मार्किंग ऐसे कर देते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने मार्किंग करी है तो देखिए यहाँ पर डॉटेड लाइन से अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर ये आके इधर मिल जाएगा और ये आके यहाँ पर आपका इधर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर। तो अब देखिए क्या करना है हमें यहाँ पे। अब हमें यहाँ पर इसकी पूरी प्रॉपर डेफिनेशन बनानी है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये बी बना दिया। फिर यहाँ पर इस वाले पॉइंट को लेके यहाँ पर इसको नाम ए दे दीजिए। ठीक है ना। यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम पी दे दीजिए। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, यहाँ से एक और पैरेलल लाइन डाल लेंगे ऐसे करके ये यहाँ तक। इस पॉइंट का नाम आप डी दे दीजिए। ठीक है ना। यहाँ पर ये जहाँ मिल रहा है टाइम एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, इसका नाम सी दे दीजिए। जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ पर यू ओ दे दीजिए। ठीक है, हम इनिशियल वेलोसिटी हमने यू से बना ही ली थी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी बना दीजिए, टाइम टेकन बना दीजिए। कैसे बनाएंगे देखिए, इनिशियल वेलोसिटी यू लिखी हुई थी। ठीक है ना। वी क्या है? वी आपकी फाइनल वेलोसिटी है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक वी आपकी फाइनल वेलोसिटी है। टाइम टेकन कितना है? ओ सी, यहाँ से लेके ये टाइम टेकन है टी। ठीक है ना। अच्छा, टाइम टेकन है टी। ठीक है, एक्सेलरेशन बना दीजिए ए। ये क्या है? ये है स्लोप ऑफ लाइन ए बी लाइन का स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन है। ठीक है, एस क्या है? एस डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो हमने एस से बना दिया। सो दो टाइप के मोशन यहाँ हमें नजर आ रहे हैं। देखिए, एक तो मोशन हमें नजर आ रहा है ओ ए से और दूसरा मोशन नजर आ रहा है ए बी से। सो ओ ए में देखिए क्या है, फिक्स वेलोसिटी है जो कि इनिशियल वेलोसिटी है यू। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है? ये एक यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, और ए बी में क्या है? एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, दो टाइप के यहाँ पर मोशन हमारे सामने नजर आ रहे हैं अगर हम इस डायग्राम को देखेंगे। तो हमारा डायग्राम ग्राफिकल जो इंटरफेस है प्रॉपर बन चुका है, प्रॉपर दिख रहा है हमें। अब हम आगे चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको यहाँ बनाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की पहली इक्वेशन ड्राइव करते हैं। क्या होगा, कैसे ड्राइव करना शुरू करेंगे देखिए। सबसे पहले क्या है, v देखिए, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? bc। ठीक है ना। ग्राफिकली आप सब कुछ देखना शुरू करिए। v क्या है? bc के बराबर है। और v है क्या? फाइनल वेलोसिटी। ठीक है जी। अच्छा,
अब यहाँ पर BC को देखिए ग्राफिकली ब्रेक करिए, इसको किस में ब्रेक होगा, BD में ब्रेक होगा प्लस ऑफ DC में, ठीक है ना, दिख रहा है आपको, लिख दीजिए फ्रॉम द फिगर। हमने भाई फिगर से जो चीज़ निकाली है वो हमने लिख दी यहाँ पे। अब BC यहाँ पर देखिए, BD तो आपका एज इट इज रहेगा। अच्छा BC क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी V इज इक्वल टू BD ये हो गया, प्लस DC क्या है इनिशियल वेलोसिटी U हो गया, ठीक है ना। सो फाइनल वेलोसिटी V इज इक्वल टू BD प्लस इनिशियल वेलोसिटी U हो गया। इसका नाम आप 1 दे दीजिए यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए एक्सेलरेशन की जब मैं बात कर रहा था, एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू क्या था, स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन का स्लोप, AB लाइन का स्लोप था। तो एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू क्या था, BD डिवाइडेड बाय AD, परफेक्ट बात है, BD डिवाइड बाय AD था। BD को भी एज इट इज रहने देते हैं। AD क्या है, AD को गौर करिए, AD है आपका T, ठीक है ना, BD डिवाइड बाय T। क्यों ऐसा है, क्योंकि AD एग्जैक्टली बराबर है OC के, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें तो BD इज इक्वल टू A इंटू T आ गया, ठीक है। यही जो वैल्यू BD की यहाँ पर A इंटू T आपने निकाली है, इसी को आप 1 में रख दीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 कैसे बनेगा, V इज इक्वल टू BD क्या रखेंगे AT प्लस ऑफ U, और देखिए V इज इक्वल टू U प्लस ऑफ AT, यही हो जाती है आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना, यही हमें प्रूव करनी थी। सो इस तरह से हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर सकते हैं। कैसे, ग्राफिकली हम उसको परफेक्टली ड्राइव कर सकते हैं। चीज़ें मैंने बना दी आपके सामने हैं, और चीज़ें मैंने आपको डिफाइन कर दी कैसे कैसे उनकी डेफिनेशन होगी, और फिर मैंने आपको यहाँ पर प्रूव करके प्रॉपरली दिखाया है, ठीक है। आगे चलते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ बढ़ते हैं। सेम डायग्राम ले लेंगे हम, ठीक है जी। देखिए यहाँ पर क्या था, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे पहले देखिए क्या है, यहाँ पर हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखिए क्या, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जब आपने डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात करी बाय द बॉडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ OABC। देखिए जब भी डिस्टेंस ट्रेवल की बात होती है, स्पीड टाइम ग्राफ होता है, तो जो एरिया अंडर द कर्व है, जिस कंसेप्ट को हम बोलते हैं ना एरिया अंडर द कर्व, जो कर्व के अंदर का एरिया है इन स्पीड टाइम ग्राफ, जो स्पीड टाइम ग्राफ है उसमें जो एरिया अंडर द कर्व है उसको हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बोलेंगे। बहुत अच्छी बात है। अब ये जो OABC है ये क्या है, ये 2 फिगर से बना है। गौर करिए कौन कौन सी फिगर है, एक तो इसमें फिगर आती है OADC प्लस AD और B, ये 2 फिगर आती हैं। ये क्या है, ये है आपका एक रेक्टेंगल, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर फिगर है, और ADB क्या है, ये आपका एक ट्रायंगल। सो 2 फिगर आपके सामने यहाँ पे आती है। रेक्टेंगल की फिगर की जब बात करेंगे, सो रेक्टेंगुलर फिगर में देखिए क्या है, इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है ना। तो यहाँ पर एरिया का सिंबल बना दीजिए, आपको एरिया निकालना है दोनों फिगर का। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होगा, OA इंटू OC प्लस ऑफ ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, AD और B का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस। सबसे पहले बेस देखें तो AD इंटू BD ये बन जाएगा। तो OA क्या है, OA है आपका U इंटू OC क्या है, OC है आपका T प्लस ऑफ हाफ इंटू AD क्या है, AD है आपका T इंटू BD को एज इट इज दी। और आप निकाल क्या रहे हैं, आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं S, ठीक है ना। ये देखिए S आप निकाल रहे हैं, तो S यहाँ लिख दीजिए। तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ T इंटू BD। अब BD क्या है, BD को आप देखिए यहाँ पे चले जाइए। तो देखिए BD आप यहाँ से ले लीजिए। BD की वैल्यू क्या निकाली थी आपने इक्वेशन नंबर 1 से, BD इज इक्वल टू AT एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप BD की वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, UT प्लस ऑफ हाफ ऑफ AT का स्क्वायर। लिख दीजिए BD क्या है, AT है, पीछे हमने निकाला था, ठीक है ना। इस तरह से हम यहाँ इसको बना सकते हैं। और ये क्या है, यही तो अल्टीमेटली आपको चाहिए थी, यही तो है आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी डिराइव कर दिया।
ठीक है ना। कैसे ड्राइव किया आपके सामने है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप इसकी बात कर रहे थे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात करी, तो हम उसको एरिया अंडर द कर्व से लेकर गए, ठीक है जी। आगे चलते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, उसको निकालते हैं। सेम डायग्राम लेकर चलेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखिए कैसे हम समझेंगे इसको। देखिए अगर आप इस पूरे फिगर को देखें, किस फिगर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप पूरे फिगर को देखिए, ओ ए बी और सी की अगर बात करें, किस तरह का फिगर आ रहा है, ये कुछ ऐसा फिगर नहीं आ रहा, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो सब गौर करिएगा, ये जो फिगर है ना, ये एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम फिगर है। हमें क्या निकालना है, हमें अगर इसका डिस्टेंस निकालना है एस, तो हमें क्या करना होगा, हमें इस फिगर का एरिया निकालना होगा। सो क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम फिगर का एरिया निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे इसको समझिए। देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता क्या है, पहले ये समझिए। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फिगर होता क्या है, ट्रेपीजियम फिगर का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड्स है उसका सम यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, इनटू यहाँ पर आप हाइट लिखिए, ठीक है ना, हाइट ऑफ ट्रेपीजियम। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला में आप ये जो वेरिएबल्स है ना, इनको डाल दीजिए, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, डिस्टेंस एस इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। इसका पैरेलल साइड कौन कौन सी है, ओ ए एक साइड है प्लस बी सी, ये दोनों पैरेलल साइड है आपस में, ये इसके पैरेलल है, ठीक है जी। इनटू हाइट कितनी है, हाइट है ओ सी, ठीक है जी। एस इज इक्वल टू 1/2, ओ ए कितना है, यू है, बी सी कितना है, बी सी है वी, इंटू ओ सी कितना है, टी। सो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, ये 2s इक्वल टू यू प्लस वी इंटू टी, ये आपके पास यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने क्या लिया था, v इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ ए टी, ठीक है ना। ये पहली इक्वेशन थी मोशन की, ठीक है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। यहां से आप क्या करिए, यहां से आप जो t है उसकी वैल्यू निकाल के आप यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक है ना। t की वैल्यू यहाँ निकाल लीजिए। t क्या बनने वाला है यहाँ पर, ये देखिए v माइनस यू उधर ले जाइए, a इधर कर दीजिए, t ये हो गया। ये जो t है ना, ये आप उठा कर ना यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में रख दीजिए। कैसे होगी इक्वेशन, देखिए कैसे चलेगी आगे। 2s हो जाएगी v प्लस यू प्लस ऑफ v इंटू टी, टी क्या है, v माइनस ऑफ यू डिवाइड बाई ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2as इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा v स्क्वेयर माइनस ऑफ यू स्क्वेयर, करेंगे v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ऑफ 2as। ये यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ऐसे बनती है। ये आपने क्या किया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यहाँ पर आपने परफेक्टली ड्राइव कर दी, ये आपने परफेक्टली ड्राइव कर दी, ठीक है ना। कहाँ से आप लेके चले थे, ट्रेपीजियम से आप लेके चले थे। आपने इसको देखा ये ट्रेपीजियम है, ग्राफिकली फिर ट्रेपीजियम का एरिया लगाया और आपने यहाँ पर इसको ड्राइव करके थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पे प्रूफ कर दिया और ड्राइव कर दिया। इस तरह से हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को समझ सकते हैं, उसको ड्राइव कर सकते हैं। कंसेप्ट बस नहीं है कि आपको सबसे पहले डायग्रामेटिकली क्लैरिटी लेनी होगी, सबसे पहले चीज़ें बनानी होंगी और फिर उसको जैसे हम ज्योमेट्रिकली ग्राफिकली लेते हैं उसको यहाँ पर लेकर आना होगा। इस तरह से हम इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड को ड्राइव कर सकते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं।